हमारे वेदों ने हमको क्या दिया है? वेदों ने हमको संज्ञा दी है, वेदों ने हमको ज्ञान दिया है इस जीवन को। उन्होंने कहा कि कलयुग में व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है, परंतु हमारी स्वच्छंदता के कारण, हमारी स्वतंत्रता के कारण, हमारी अनैतिक इच्छाओं के कारण आज जिस प्रकार का रोज रोज इन्वेंशन हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, उसके कारण प्रकृति में ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसी ऐसी गैसें हैं जिनके कारण न जाने कौन कौन सी आदि व्याधि हम सबको घेरे हुए हैं। हमारे प्रत्येक घरों में यज्ञ होता था, उस यज्ञ से निकलने वाला जो धूम्र होता था वो ओजोन की परत बनाता था। अभी यज्ञ बंद हो गए। घर का जब हम गृह प्रवेश करते तो पंडित जी की छाती पे चढ़ जाते कि जल्दी करो, शादी विवाह होगा तो हल्दी की रस्म, इसकी रस्म, उसकी रस्म, 10 दिन तक हम रस्में मनाते घूमेंगे। बल्कि अभी तो ऐसा बेड़ा गर्क है हिंदू समाज का कि प्री वेडिंग शूट करने के लिए हम बेटी और बेटों को पहले ही भेज देते हैं, जबकि हमारे यहाँ जब तक अग्नि की साक्षी में 7 फेरे नहीं हो जाते, हम एक दूसरे को स्पर्श को भी अच्छा नहीं मानते, अभी पहले ही छूट दे दी जाती है। और जब मुख्य जो होता है विवाह होती है अग्नि की साक्षी में फेरे, तब पंडित जी से, पंडित जी जल्दी कीजिए, पंडित जी जल्दी कीजिए, लाखों करोड़ों रुपए हम धन सब चीजों में नष्ट कर देंगे, लेकिन ना तो हमारी मंडप में फेरों में श्रद्धा होती है और ना पंडित जी को देने में हमारी श्रद्धा होती है। तो हमारे वेदों ने क्या कहा कि धर्मपूर्ण जीवन जीते 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर 25 से 50 वर्ष तक सदगृहस्थ। 50 वर्ष जब पूरे हो जाएं तो घर में रह करके भी भगवान का भजन करो, सेवा करो, समाज के कार्य करो, दूसरों की मदद करो, वानप्रस्थी बनो। 50 से 75 वर्ष तक की आयु क्या कही गई? वानप्रस्थी। और 75 वर्ष के बाद में फिर सन्यासी, यानी कि सब चीजों से उपरत होकर के सन्यास ले लो। और हमारी देखो, हमारे वेदों में जो कहा गया, हमारे जीवन की जो हमारी जो हर चीज के पीछे गहरी वैज्ञानिकता है, हमारी गिनतियों तक में भी गहरी वैज्ञानिकता भरी हुई है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के बताए ना, 50 वर्ष तक सदगृहस्थ कहा ना, तो 50 के बाद क्या आता है बताइए आप सब लोग, क्या आता है? हाँ, 51। तो भगवान भी तो यही कह रहे हैं कि वन की ओर चल, 52 वन की ओर चल, यानी कि अब घर के कार्यों से, हाँ, बच्चों को जिम्मेदारी धीरे धीरे सौंपो, वो अपनी जिम्मेदारियों को अनुभव करें, घर में रहते भी आप उपराम बनो, भजन करो, एकमात्र भजन ही आपका सच्चा साथी है, दूसरा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? 53, 54 भगवान ने बहुत समझाया, हर वर्ष केक तो काटा, दुनिया में जाके जन्मदिन तो मना के आ गए, लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं आया। फिर क्या शुरू हो गया? 61, 62, 60 कहते हैं मूर्ख को, अब भी चेत जा, अब भी जाग जा, अब भी भजन कर ले, अब भी चिंतन कर ले, अब भी गुणगान कर ले, अब भी सत्कर्म कर ले, तब भी हमने नहीं सुनी। फिर क्या शुरू हुआ? 71, तर जा, 72, तर जा। ये जीवन मिला है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जीव कीट पतंगों की योनियां रहती हैं, जो कुछ जीव कीट पतंग तो ऐसे होते हैं जिनकी जीवन ही 10-15 दिन का होता है। जुगनू कहाँ आता है, कहाँ चला जाता है, चैपा आता है, कहाँ चला जाता है। बरसात में कितने प्रकार के कीट पतंग देखते हैं, वो आते हैं, पैदा होते हैं, शरीर छूट जाता है। 84 लाख योनियां, उसके बाद ये काया मिली, और इस काया को कितनी बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद पाया, और उसकी तरफ हमारा कोई विचार ही नहीं जाता। फिर क्या शुरू हो गया? 81 बन जा सन्यासी, 82 बन जा सन्यासी, 83 बन जा सन्यासी। हमारे प्रत्येक आयु के वर्ष ने हमको चेताया, लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, जीवन हमारा व्यर्थ में बीतने लगा। ये जीवन हमको इसके लिए नहीं मिला है।